अभी कुछ देर पहले जनाब का व्लॉग आया जो बेसिकली 2 हफ्ते के बाद में आया है और जनाब ने इसमें मैडम की और डब्बा की इंफॉर्मेशन दी। चलिए बताते हैं दोनों के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब ने लगभग 9 मिनट का एक व्लॉग डाला। इसमें बेसिकली वो बताने आए हैं और प्रेयर्स की, दुआओं की दरकार करने के लिए आए हैं क्योंकि मैडम जो है ठीक नहीं है। मैडम के हेल्थ इशू को उन्होंने डिस्क्राइब किया और पूरे विस्तार से बताया कि उनको हुआ क्या है। चलिए पहले मैडम के बारे में बताते हैं, उसके बाद में डब्बा के बारे में बताएंगे, फिर हम अपनी बात रखेंगे आपके सामने। मैडम को पेट में यानी स्टोमक में पेन हुआ जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसने कुछ एंटीबायोटिक वगैरह देकर इनको भेज दिया। लेकिन उसके बाद में भी जब पेन अगेन उसका हुआ तो उसके बाद में फिर दोबारा से उन्होंने जब कंसल्ट किया और सम टेस्ट हुए और उसके बाद में सीटी स्कैन हुआ और उस सीटी स्कैन में एक ट्यूमर उनके पेट में दिखाई दिया जो बेसिकली जनाब ने बताया है टेनिस की बॉल के बराबर है। इट्स टू बिग। और ये जो ट्यूमर बताया है ये उनके लीवर के साइड में बताया है, लेफ्ट साइड में बताया है। और जनाब का और फैमिली का जो सबसे बड़ा डाउट है वो बहुत ज़्यादा की जो क्रिटिकल इलनेस होती है, आई मीन मैं नाम लेना भी मतलब उसको अच्छा नहीं समझता, कैंसर के बारे में उनका डाउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब दुश्मन को भी इस तरह की कोई बीमारी ना दे। एनीवे उसके कंफर्मेशन टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट उनके चल रहे हैं और उसके बाद में उनका कहना यह है कि इसमें सर्जरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि ट्यूमर है। आइदर वो दूसरी बीमारी हो, खतरनाक बीमारी यानी क्रिटिकल इलनेस हो, या फिर एक नॉर्मल इलनेस हो, लेकिन वो ऑपरेट करके वो निकालना तो पड़ेगा ही, तो सीजर तो होना ही होना है। तो इसीलिए जनाब ने सबसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपनी सारी चीज़ें भूल कर और जो भी गले शिकवे जो भी हैं आपके उन सबको भूल कर इस टाइम है जबकि प्रे करना चाहिए। ऐसा ही हमने तब भी किया था जबकि मेरे फादर यानी कि अपने पापा की बात करें वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब भी इन्होंने इसी तरह से व्लॉग बनाकर सबको ये कहने के लिए कहा था कि आप सब लोग जो है प्रे करें। एनीवे हिंदुस्तान और इंडिया ये एक ऐसा देश है जहाँ की कोई अगर दुश्मन भी बीमार होता है या दुश्मन के साथ में कोई परेशानी होती है तो लोग उसके लिए दुआएं करते हैं। सिमिलरली हमारी भी जो है दुआएं उनके साथ में हैं क्योंकि वो कुछ भी कहिए, एक मदर है, छोटे बच्चे की मदर भी है और एक इंसान भी है। एक इंसान होने के नाते अगर कोई दूसरा दुख में है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसके लिए दुआएं करें और उसको जल्दी ठीक करने के लिए अल्लाह से और जो भी भगवान या जिनको भी आप मांगते हैं उनसे दुआएं करें, उनसे प्रार्थनाएं करें। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक होकर अपने घर पे आएँ, अपने बच्चे को संभालें। अब जनाब ने कुछ और बातें भी डिस्कस करी लेकिन पहले बात करते हैं डब्बा की। जनाब ने ये सब करने के बाद में, इवन इन बच्चे के बारे में, सबके बारे में बताने के बाद में जो बात कही वो ये कही कि हाँ डब्बा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और उसका भी ये फाइनल टाइम आ गया है और लेकिन कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, वो ठीक है। और उसके लिए भी आप प्रे कीजिएगा कि वो ठीक तरीके से बर्थ दे और बच्चा घर पर आए। और यहाँ पर सवाल उठता है कि जनाब यहाँ पर डिटेल देने आए थे कि किस तरीके से मैडम जो बीमार हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है, दुआएं मांगने के लिए आए थे, दुआएं करवाने के लिए आए थे। लेकिन इस समय डब्बा का बात करना कोई रिलेवेंट मेरे को नहीं दिखाई दिया। सपोज अगर वो यहाँ पर बात करे बिना भी चले जाते यानी डब्बा के बारे में कैसे भी कोई बात नहीं करते तो वो एक ब्रदर माना जाता है कि वो एक ब्रदर है उस अपनी एक बहन का। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल बात होती, कोई इस तरह का केस होता, कोई भी हेल्थ इश्यू होता तो डेफिनेटली एक भाई होने के नाते वो बताने के लिए आता ही आता। ये तो नहीं कहता ना कि वो अपने व्लॉग में आके बताएगी। तो इस तरह से अगर ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते और मैडम तक ही सीमित रहते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि डब्बा का भी आज जो है 5 से 6 दिन हो चुके हैं कोई व्लॉग नहीं आया है और जबकि वो तो वो है कि जो किसी भी तरीके से रुकती नहीं है अपने व्लॉग डालने से। व्लॉग ना डालें तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि व्लॉग नहीं आया है तो तबीयत खराब है या क्या है। हालांकि हमने जो पिछला अपना व्लॉग बनाया था उसमें उसका कारण बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उनकी फैमिली में जो क्लैशेस चल रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से डब्बा का व्लॉग नहीं आया है। और पिछले 2 दिन से तो ये नौबत आ गई है कि जो स्टोरियां लगाती थी ना, डब्बा शेयर करती थी, किसी और की स्टोरी लगाई हुई शेयर करती थी जो उसके लिए भेज दी है किसी ने, या फिर अपनी तरफ से कोई स्टोरी शेयर करती थी,
या फिर गुटकू भी तरह तरह की स्टोरियां शेयर करता था। आजकल उसको बड़ा फैशन चला है इस बात का कि दूसरों को शिक्षाएं देने का। तो प्रीचिंग के लिए वो इस तरह के जो यहाँ पे स्टेटस डाला करता था कि जैसे दूसरे को सिखा रहा हो, सीख दे रहा हो, अच्छे रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं। इस तरह की जो है आजकल पता नहीं क्यों वीडियो डाल रहा था, क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें डाली जाती हैं वो इस तब डाली जाती हैं जब आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी को सीख देना चाहते हैं। यहाँ पर किसी वर्ड का यूज करने का मतलब यह है कि किसी के अपने के लिए है, ये नहीं कि किस दुनिया.com को वो दे रहा है कि भी कैसे रहना चाहिए, कैसे रिश्ते होने चाहिए। नहीं, वो जब किसी अपने के लिए कुछ बात कहनी होती है और आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो आप क्या करते हो, स्टेटस डालते हो, रील लगाते हो, कम्युनिटी लगाते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो जो दूसरा उसको देखे और उसको समझ में आ जाए कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो अब डब्बा भी चुप है और साथ साथ गुटकू भी चुप है। ना दोनों में से किसी का स्टेटस आ रहा है, ना ब्लॉग आ रहा है। तो डेफिनेटली जो हमने अभी कुछ दिन पहले बात कही थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। और ऐसे टाइम में जनाब का उसके बारे में अपडेट देना बड़ा अजीब से लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक भाई जो है अपनी बहन के लिए अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन इस समय कोई रिलेवेंट नहीं था, क्योंकि सारी बातें जो करने के लिए आए थे वो इसके बात के लिए करने आए थे कि मैडम की तबीयत खराब है और मैडम की दुआओं की ज़रूरत है, उसको बताना है इस सब के बारे में। जबकि डब्बा का कहीं से दूर दूर तक भी कहीं कोई ऐसा निशान नहीं है कि उसको कोई हेल्थ इशू या कोई भी चीज़ है। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जनाब ने ये सब करते करते इस बात की चुटकी लेने की कोशिश की हो कि भैया वो भी सब ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ क्यों करके वो आपके टच में नहीं आ पा रही और क्यों करके वो आपसे इंटरेक्ट नहीं हो रही है, क्यों करके उसका व्लॉग नहीं आ रहा है, क्यों करके उसकी रील वगैरह जो स्टेटस जो भी कुछ डालती है वो सब नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही जो र्यूमर फैल रही थी, जिस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि भाई वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी डिलीवरी हो गई है, उसको कोई कहता है कि बॉय हुआ है, कोई कहता है गर्ल हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सब के ऊपर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। ये बातें फिर सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं और फालतू में लोग बाग इस तरह इधर उधर फैला रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अपने को ज़्यादा रिलेवेंट दिखाने के लिए ये सारी न्यूज़ फैला रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी होगा तो डेफिनेटली वो व्लॉग शूट होगा, आते हुए का भी शूट होगा, सब चीज़ें शूट होंगी, वो उसको कोई छोड़ा नहीं जाएगा। आप चिंता ना करें, पूरी की पूरी आपको स्क्रिप्ट जो है लिखी हुई और पूरी स्क्रिप्ट जो है उसी हिसाब से आपको मिलेगी। आखिर डब्बा कोई भी चांस छोड़ दे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कि इस तरह के नाम का व्लॉग जो भी आएगा, इस टाइटल से जो भी आएगा, वो पूरा का पूरा हिट होना ही होना है, उसको व्यूज़ मिलने ही मिलने हैं। उसे जो पैसे की दरकार है, वो सबको दुआओं की दरकार होती है, उसको 100% जो पैसे की दरकार रहती है, वो इससे भी कहीं आगे चलती है। क्योंकि दुआओं वाले काम, या ये कहिए कि इस टाइम में जब इतनी हाई प्रेगनेंसी उसकी चल रही है, इस बार भी इस टाइम में भी वो बाज नहीं आते अपने व्लॉग्स के लिए, इधर उधर जाने के लिए, कुछ एक्टिविटी करने के लिए। इवन देन जो लास्ट व्लॉग था, आप तो ये समझ लो कि वो तो घर में बैठे बैठे ही बन गया, यानी वो कहीं ना गई है ना उसने कुछ किया है, बस घर में बैठे बैठे ही एक व्लॉग बन गया उसका। और ये ही हैं आज के व्लॉगर, इनको जो है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें वो सब चीज़ें दिखानी है जो दिखाने की भी नहीं होती हैं, लेकिन इनका व्लॉग आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट चीज़ तो ना डॉलर है ना, तो डॉलर आना ही चाहिए। डब्बा के तो आपको सारे इंसिडेंट याद ही होंगे, जब जब उसके 5-5 6-6 दिन के व्लॉग नहीं आए हैं, तो उसका रीज़न जो क्या निकला है आप सबको पता ही है। कोई ना कोई घर के अंदर हादसा, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है। चलिए वापस जनाब के ऊपर आते हैं, क्योंकि जनाब ने जहां एक तरफ हेल्थ अपडेट दिया, उसके बाद में उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न था ना, वो बेबी के लिए था, यानी कि रू बेबी के लिए था कि वो रू बेबी कैसे रहेगा, क्योंकि आज तक वो अपनी मदर से अलग नहीं हुआ है। कुछ 2-3 घंटे के लिए उनका कहना ये अलग होना अलग बात है, लेकिन ऐसे अलग नहीं हुआ है। तो वे मानते हैं कि बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मदर से अलग रहना, वो भी खास तौर से छोटे बच्चे के लिए। लेकिन जिस घर में इतना भरा पूरा परिवार हो, जिसमें नानी, दादी, बुआ, फूफा, पापा और उसके साथ साथ जो है चाचा, और साथ में एक बुआ भी है, मतलब छोटी बुआ कह लीजिए, बहन कह लीजिए, और इन सब के साथ में हाउस हेल्प की भी लंबी चौड़ी फौज है। मैडम के घर में 5 से 6 जो है हाउस हेल्प रहते हैं, इंक्लूडिंग दी दादा एंड ऑल, मतलब आप सबको जानते ही होंगे। 2 फीमेल भी काम करती हैं, इसके अलावा बाकी लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप ही बताइए, एक ऐसे भरे पूरे घर में अगर बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम हो कि अगर माँ को कोई 1-2 दिन या 4 दिन या 5 दिन उसको अलग रहना है अपने बच्चे से, तो वो बच्चा इस तरीके से ना रुक सके, ये अपने आप में सरप्राइजिंग नहीं है,
इनके रिलेशन जो जिस तरह के आपस के हैं और जिस तरह से इन लोगों ने बच्चे के साथ में बॉन्डिंग बनाई है, एक नानी को छोड़ के किसी और की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती। 2 साल का बच्चा अगर उसको इस तरीके से घर वालों के साथ में रोका जाए तो वो बड़ी आसानी से रुक जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे कि परिवार इतना बड़ा हो, क्योंकि हर एक के पास बच्चा जाके खेलता है तो उसका अपना एक टाइमिंग होते हैं और एक अपना वो होता है कि प्यार और अट्रैक्शन होता है, अफेक्शन होता है, उससे वो आराम से रुक जाता है। लेकिन नहीं भाई, ये तो एक स्पेशल फैमिली है। तो आज ये स्पेशल फैमिली होने का इनको जो खामियाजा कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए, वो इनको आज सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जब मैडम मास्टर शेफ में गई थी तब भी यही चीज़ सामने आई थी। जिस तरीके से बच्चे को पूरे पूरे दिन वहाँ धूल धक्कड़ में इस वहाँ पर खड़े रहना पड़ता था, आई मीन बाहर ही पड़े रहना पड़ता था, तो तब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्योंकि घर के अंदर जब इतने लोग हैं तो फिर बच्चा इस तरह से बाहर क्यों जाए। तो वही चीज़ आज सामने आकर इनकी खड़ी हुई है कि अगर उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और उस हॉस्पिटलाइज होने में बच्चा उससे दूर रहेगा तो वो कैसे रहेगा। सिमिलरली एक और कंसर्न जो जनाब ने दिखाया और वो कंसर्न था फीडिंग का, कि बच्चा अभी 2 साल का होने जा रहा है लेकिन वो फीडिंग लेता है और वो फीडिंग नहीं लेगा तो वो कैसे रह पाएगा। जबकि मैडम ने उसको पास्ता और पता नहीं क्या क्या सब कुछ चीज़ें खिलाना तो सिखा दिया है, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि अभी भी उसको शुगर नहीं दिया गया है, उसको सॉल्ट नहीं दिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना खुद जानते हैं क्या। हिंदुस्तान के 99% जो बच्चे हैं ना, वो सॉल्ट और शुगर इस सब के साथ में पैदा होते हैं। आई मीन उनको जो है साथ साथ ही जो वो 3 महीने के या समथिंग हो जाते हैं, उनको फीडिंग बॉटल जो है देना शुरू कर देते हैं। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा तो ये होता है कि हर समय माँ के ऊपर डिपेंडेंसी जो है उसकी ख़त्म हो जाती है और कई बार आपको बाहर जाना पड़ता है और ऐसे में आप बाहर जाके वहाँ पे फीडिंग नहीं करा सकते। तो ऐसे टाइम पे ही ये बॉटल काम में आती है और ख़ास तौर से रात को सोने में। रात को आप रात भर जगते हैं, जगकर आप उसको फीडिंग नहीं करा सकते। ऐसे के लिए जो है ये दूसरा जो अल्टरनेट है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई इनके घर में बिल्कुल अजीब तरीके से हो रहा है और इसीलिए इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं करी हैं और वो चीज़ आज इनके लिए प्रॉब्लम बन के सामने खड़ी हो गई है। और सिमिलरली मुझे तो इन डॉक्टर्स के ऊपर भी है, जो डॉक्टर्स इनको इस तरह की सलाह देते हैं कि भाई शुगर नहीं देना चाहिए, सॉल्ट नहीं देना चाहिए, ये सब बात करती हैं। लेकिन एक बार बताइए, आपके हमारे सबके घरों में बच्चे पैदा हुए हैं और मे बी हॉस्पिटलाइज होकर ही पैदा हुए। आई मीन हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे आज की डेट में पैदा होते हैं, पर हमने किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ये कहते हुए नहीं सुना कि भैया इसको सॉल्ट मत देना, इसको जो है ये मत देना, इसको वो मत देना, ये सब चीज़ें नहीं। जहाँ बच्चा जो है 6 महीने से पार हो जाता है उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा उसको मैश करके सब चीज़ें देने की कोशिश करने लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो मैन मेड जो शुगर है वो नहीं दे सकते या सॉल्ट है वो नहीं दे सकते। वो डॉक्टर्स अधिकतर ये कहते हैं कि आप जो भी खाते हैं वही बच्चे को धीरे धीरे करना देना शुरू कीजिए और जिससे इसकी हेल्थ बनेगी। क्योंकि फीडिंग जो होती है, फीडिंग सिर्फ 3 से 6 महीने तक काम करती है। उसके बाद में बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ होती है वो आप जो एडिशनल चीज़ें देते हैं वो उससे होती है। यहाँ भी मैं कहूँगा कि ये अजीब तरीके के जो डॉक्टर्स हैं और अजीब तरीके की एडवाइस देते हैं, मे बी वो आज की डेट में आइडियल हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। आप इसको इस तरह से करने के लिए जो बच्चे का जो सर्वाइवल है उसको और ज़्यादा टिपिकल बना रहे हैं इस तरीके से। जबकि बच्चे को या किसी को भी फिटेस्ट होना चाहिए, यानी किसी भी कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इन सब चीज़ों का देना और फीडिंग के अलावा उसको अलग तरीके से फीड कराना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सेरेलैक वगैरह जो इतना मशहूर हुआ है, अगर आपने भी सुना हो, सेरेलैक नाम से जो आता है वो इसलिए तो मशहूर हुआ है। वो किसने रिकमेंड किया? वो WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। वो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि आप इसको इस तरीके के सेरेलैक्स दे सकते हैं, इस मंथ में ये, इस मंथ में ये, इस तरीके से आप उनको फीडिंग को चेंज करते हैं। चलिए जी, ये तो जनाब और मैडम है। अब यहाँ पर हम देखो, कोई इनकी बुराई नहीं कर रहे, कोई इनको ये नहीं कह रहे कि ये बुरे हैं, लेकिन जो दिखाई देता है और जो दूसरे लोग नहीं करते या दूसरे लोगों के लिए सही नहीं है उसको हाईलाइट करना जरूरी है। इसलिए हम ये सब चीज़ें हाईलाइट करते हैं। एक बार फिर हम तो यही चाहेंगे कि मैडम जो है ठीक हो के अपने घर पर वापस आएँ और जल्दी से जल्दी वापस आएँ और अपना जो है बच्चे और अपने फैमिली को टेक केयर करें। साथ साथ ये भी गुजारिश रहेगी आप लोगों से और हम अपने अल्लाह से और आप अपने भगवान या जिनको भी जो भी मानते हैं उन सबसे दुआएं करें इस बात की कि जो भी मतलब मैडम ही नहीं और भी जितने भी लोग परेशान हैं हेल्थ इश्यूज से, उन सबको
अल्लाह जो जल्दी से जल्दी शिफा फरमाए और उनको ठीक करे। तो चलिए एंड करते हैं यहाँ पे। कोई अपडेट मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।